चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का कि एक नहर है, क्या चीज है? एक नहर है। तो नहर में एक नहर है, तो नहर का दो किनारा होता है। जैसे मान लो कि अपना नहर हो गया, कौन सी हो गया? ये नहर हो गया, ये नहर हो गया। तो नहर का दो किनारा होगा ना, एक ये वाला और एक ये वाला। जैसे इसके पहले हम लोग प्रश्न को हल किए हैं। अब नहर के एक किनारा पर क्या चीज है? एक टावर इस तरह से लगा हुआ है। एक टावर यहाँ पर लगा हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पर। ये नहर हो गया, ये कौन सी हो गया? नहर। और नहर का ये दो किनारा हो गया, एक ये वाला हो गया, दूसरा कौन सी हो गया? ये वाला। तो इस किनारे पर इस तरह से एक कौन सी है? हाँ, इस तरह से खंबा है। कौन सी है? इस तरह का एक खंबा है। और दूसरे किनारे पर एक व्यक्ति है, जस्ट इसके सामने एक व्यक्ति है। और वो व्यक्ति जो है इसके खंभे के शिखर को, शिखर का मतलब ये वाला, इसको क्या कर रहा है? देख रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस नहर की चौड़ाई को क्षैतिज रेखा द्वारा दिखाएंगे, नहर की चौड़ाई को। तो ये हो गया अपना नहर की चौड़ाई हो गया, नहर की चौड़ाई। ये नहर हो गया इस तरह से, ये नहर हो गया इस तरह से, इस तरह से। अब यहाँ पर एक मतलब क्या कहें, टावर है, इस तरह का टावर है। तो टावर को कैसे दिखाएंगे? उदग रेखा, आके हवा में से खींचोगे? नहीं, उदग रेखा मतलब इसे दिखाएंगे। अच्छा, तो चलिए सबको मिटा देते हैं, अब मिटा देते हैं। तो यहाँ पर आपका डायग्राम ये दे दिया है। तो यहाँ पर एक टावर है, कौन सी है? एक टावर है इस तरह से। और दूसरे किनारा पर एक व्यक्ति है। इसकी हाइट वगैरह नहीं दिया, तो इसको हम एक बिंदु से दिखाएंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं ये नहर की कौन सी हो गया? चौड़ाई। नहर की चौड़ाई हो गया, नहर की चौड़ाई। अब यहाँ से एक व्यक्ति इसके शिखर को, ये टावर है, कौन सी है? एक टावर है, इसके शिखर को यहाँ से देख रहा है। तो इसको क्या करेंगे? मिला देंगे, दृष्टि रेखा हो जाएगा। इसको क्या करते हैं? मिला देते हैं इसको हम, मिला देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है, तो यहाँ से इसको देख रहा था, यहाँ पर उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री की, कुछ और है 30 और, तो यहाँ पर 60 डिग्री होगा। क्योंकि जैसे जैसे इधर जाओगे बढ़ेगा, इधर आओगे तो क्या होगा? घटेगा। तो 60 डिग्री हो गया। अब कह रहा है कि इसी सीध में, चौड़ाई के सीध में ही वो लड़का जो है, वो व्यक्ति जो है आगे बढ़ता है, 20 मीटर आता है आगे बढ़ करके। तो सीधे यहाँ से एक रेखा खींचेंगे, मान लो ये पॉइंट तक पहुंचता है, तो इसको कितना हो जाता है? 20 मीटर। कितना हो जाता है? तो यहाँ से इसको हम क्या करते हैं? मिला देते हैं। क्या करते हैं? इसी सीध में आगे बढ़ता है वो 20 मीटर। तो यहाँ से चलते चलते जब 20 मीटर इसको आ गया, 20 मीटर, तो फिर यहाँ से इसके शिखर को देख रहा है वो। तो फिर यहाँ से इसको मिला देंगे तो दृष्टि रेखा हो जाएगा। और यहीं से देख रहा है, यहीं पर नहीं उसका। इसको हम क्या करते हैं? मिला देते हैं इसको। अब ये कितना हो जा रहा है? 30। नाम भी दे रखा है सर, नाम दे रखा है ABC, A B C और। तो हमें ज्ञात क्या करना है? नहर की चौड़ाई, नहर की, प्रश्न पूर्ण क्या ज्ञात करना है? हाँ, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। तो हमें BC और AB क्या करना है? ज्ञात करना है। दो चीजें हमें ज्ञात करना है। तो अब बता, इसमें सबसे पहले जो डाटा है उसको हमें लिख देते हैं इसके हिसाब से। टावर की ऊंचाई क्या करते हैं? पहले लिख देते हैं, यहाँ AB एक टावर है, एक टावर है, या टावर की ऊंचाई है
तथा तथा BC नहर की चौड़ाई है, नहर की चौड़ाई। अब माना सब इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि प्रश्न में इतना दे ही दिया है, नहीं तो फिर माना लिखने की जरूरत। अब लिखते हैं पुनः, फिर से और क्या दे दिया है, कोण C कितना दे दिया है, तो कोण C पर एक ही कोण बन रहा है ये वाला, इसलिए हमको डायरेक्ट कोण C लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा। कोण C बराबर कितना, और D पर कितना बन रहा है, तो आपको ज्ञात क्या करना है, तो हमें ज्ञात करना है AB, AB इक्वल टू वाट और BC इज इक्वल टू वाट। तो हमेशा की तरह इसमें भी दो समकोण त्रिभुज बन रहा है और दोनों त्रिभुज में बारी बारी से जाएंगे। अब आपको पहचानना है कि इसमें दो समकोण त्रिभुज कौन कौन सा बन रहा है। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है त्रिभुज के जो तीन कोण होते हैं, तीन भुजा होते हैं, तो तीन कोण में एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। तो तीन भुजा वाला त्रिभुज एक तो ये हो गया, इसमें 90 डिग्री है, एक तो समकोण त्रिभुज हो गया। तीन भुजा वाला एक तो त्रिभुज ये हो गया, ये वाला, लेकिन इसमें समकोण 90 डिग्री नहीं है, इसीलिए समकोण त्रिभुज नहीं होगा, तो इसमें हमको नहीं जाना है। इस भुजा के यदि हम हटा दें, इसको यदि हम भूल जाए ये वाला भुजा को, तो पुनः एक तो त्रिभुज ये वाला मिल जाएगा जिसमें 90 डिग्री मिल जाएगा, नहीं एक तो त्रिभुज मिल गया ये वाला छोटा वाला, और एक तो मिल गया ये वाला, मतलब एक तो मिल गया ABC और दूसरा मिल गया ABD, ABD। तो दोनों त्रिभुज में हम बारी बारी से जाएंगे, नहीं तो पहले हम चलते हैं, ये वाला ABC में, चले ABC में, तो त्रिभुज ABC में, ABC में B पर है अपना 90 डिग्री, B पर, और C पर है अपना 60 डिग्री। मतलब इस त्रिभुज में हमने मुखिया किसको बना दिया, C को, 60 डिग्री को। इस मुखिया के लिए ये लंब और आधार, तो tan लेकर चलेंगे, तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा P/B। तो P कौन सा भुजा हो जाएगा, AB, अब B कौन हो जाएगा, BC। अब सबका मान बैठा हो, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, नहीं जिसको हमने √3 भी, अच्छा AB कितना होगा, AB तो दिया नहीं है, AB को चलो AB ही रखो, और BC भी नहीं दिया है, तो BC की जगह क्या होगा, BC। अब तीसरा तीसरी गुना करो, क्रिय गुणन, AB को 1 से गुना करोगे AB ही होगा, और BC को √3 से गुना करोगे तो BC गुने √3 का मतलब BC √3 लिख सकते हैं, या √3 BC लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1। क्यों, क्योंकि इसे अब हम छोटा नहीं कर सकते हैं, इससे छोटा नहीं हो पाएगा ये, इसीलिए हमने इक्वेशन मान लिया, इसके समीकरण मान लिया। अब हम चलते हैं कौन सा, ABD में, कौन सा त्रिभुज, तो पुनः त्रिभुज ABD में, ABD में, तो ABD में जाओगे तो ये वाला, अब ये वाला भुजा दिमाग से निकाल दो, ये वाला निकाल दो, नहीं तो मुखिया 30 हो गया, 30 के लिए लंब होगा, ये क्या होगा, आधा, ये क्या होगा, आधा, तो tan 30 डिग्री, मुखिया कहाँ पर है, D पर ना, तो कौन सा लेकर चला, tan 30 डिग्री, ये हो जाएगा P/B, तो P हो जाएगा अपना AB और B हो जाएगा BD, कौन हो जाएगा, क्योंकि हम ABD में गए हैं। तो चलो अब सबका मान बैठाओ, तो tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3। AB कितना, AB तो दिया ही नहीं है, AB नहीं दिया है, लेकिन AB की जगह इतना हम लिख सकते हैं, देख लो, बोले है ना कि रास्ते में कहीं AB मिले तो इसकी जगह इतना हम लिख देंगे, तो क्या करें, लिख दें, चलिए लिख देते हैं, तो जाएगा BC √3 बट्टा BD बट्टा, अब क्या करोगे, तीसरा तीसरी गुना करो, तो BD को 1 से गुना करोगे तो BD ही होगा,
क्या होगा? अच्छा, अब BC √3 को √3 से गुना करोगे तो √3 में जाकर गुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गुना का चिन्ह छुपा हुआ है। हम BC√3 को BC गुना √3 भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं? तो √3 को गुना करेंगे इसे तो √3 में जाकर गुना नहीं हो जाएगा? चलो एक बार लिख देते हैं, तो हो जाएगा √3 गुना BC गुना √3 रूट। अब तो √3 में जाकर गुना हो जाएगा, तो तीन तीन का टेबल 3 बार पढ़ो कितना, 9, और 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो इसके जगह पर हमारा हो जाएगा BC गुने 3, मतलब हम लिख सकते हैं 3BC, मिल जाएगा 3 3 9 का वर्गमूल 3। अब BC तो ऐसे ही बच जाएगा, गुना का चिन्ह हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अच्छा, अब यहाँ तक तो आप आ गए। अभी यहाँ के बाद से हम क्या करें, हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है BC। आ गया इसमें BD, तो क्या यहाँ पर कुछ दिख रहा है? BD के जगह पर कुछ हम लिख सकते हैं जिसमें BC भी आ जाए। हाँ, BD के जगह पर हम इतना प्लस इतना लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? हमें इसकी जरूरत है, लिखना ही पड़ेगा, हमें इसकी जरूरत है, इसलिए इसका 2 टुकड़ा करना ही पड़ेगा। 2 टुकड़ा, तो BD का 2 टुकड़ा हो जाएगा, एक हो जाएगा CD और दूसरा क्या हो जाएगा, मतलब BD के जगह पर हम लिख देते हैं CD प्लस BC, ये बराबर हो जाएगा 3BC। अब देखो CD का मान कितना है, तो इसके जगह पर 20 रख देते हैं। ये दोनों एक जाति का, तो ये इधर चला जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, तो 3BC माइनस BC। तो 3BC में से एक तो BC घट जाएगा, कितना बचेगा, 2 ठो BC बचेगा, 2BC नहीं, तो इसको इधर लिख दें, टोटल का अदला बदली कर रहे हैं, तो यहाँ पर बचा 2BC, इधर क्या हो गया 20। अब ये 2 जाकर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो BC बराबर हो जाएगा 20 बट्टे कितना, तो BC बराबर हो जाएगा 10 मीटर, 10 मीटर। BC का मतलब नहर की चौड़ाई हमने निकाल दिया। अब हमें निकालना है टावर की ऊंचाई। तो देखो, तो कोई ऐसा इक्वेशन है जिसमें AB और BC हो एक में, तो समीकरण 1 में हम क्या करते हैं, हाँ, समीकरण 1 में BC का मान, BC का मान रखने पर, BC का मान रखने पर, तो समीकरण 1 लिखो पहले, तो AB बराबर हो जाएगा √3BC, √3 तो बराबर हो जाएगा √3 गुना BC। तो BC की जगह क्या लिखेंगे, 10 हो जाएगा, तो 10 से 3 में गुना होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये परिमेय है, ये क्या, ये अपरिमेय, ये क्या है, तो गुना नहीं हो पाएगा, तो बस गुना का चिन्ह हटा करके लिख देते हैं। तो जनरली हम लोग जिसके ऊपर रूट नहीं रहता ना उसको पहले लिखते हैं और रूट वाले को बाद में लिखते हैं। तो AB कितना हो गया आपका, यही हो गया। अतः टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई जो है AB बराबर हो जाएगा 10√3 मीटर, तथा तथा नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई जिसको हमने BC मान रखा है बराबर कितना, 10 मीटर, 10, यही अपना आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 12 नंबर, कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। कह रहा है कि एक भवन है और एक क्या चीज है, टावर है, तो दोनों कहाँ होगा, जमीन पर,
भूमि पर, और भूमि को हम कैसे दिखाते हैं, क्षैतिज रेखा द्वारा। तो हम क्या करते हैं, एक क्षैतिज रेखा पहले यहाँ पे खींच देते हैं। अब एक साइड में भवन को दिखाना है, दूसरे साइड में टावर को। तो प्रश्न पढ़ोगे तो इससे पता चलेगा कि भवन जो है इसकी ऊंचाई छोटा है और टावर कौन सी है, बड़ा है। तो टावर को ऊंचाई को बड़ा उदय रेखा के द्वारा दिखा देते हैं। तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण, ये हो गया भवन, और ये कौन सी हो गया, टावर। ये हो गया अपना भवन, और ये क्या हो जाएगा, टावर हो जाएगा। ये हो जाएगा टावर। टावर, ठीक है। चलो जी, अब कह रहा है यहां से कोई व्यक्ति टावर के शिखर को देख रहा है। इस स्वाभाविक है, आंख कहां पर होगा, यहाँ पर, और यहां से इसके शिखर को देख रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा दृष्टि रेखा। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, दृष्टि रेखा। चलो पहले कुछ नाम दे देते हैं भवन का। ए बी सी डी, मतलब इस पॉइंट का नाम हो गया डी। तो ए से डी को देख रहा है तो स्वाभाविक दृष्टि रेखा हो जाएगा। ए को डी से क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो चलो मिलाते हैं। ये कौन सा रेखा हो गया, दृष्टि रेखा। हालांकि आप हम लिखेंगे नहीं, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा देर के लिए हम लिख रहे हैं इसको। ये दृष्टि रेखा, और हम जानते हैं कि जहां पर दृष्टि रेखा होता है वहां पे क्षैतिज रेखा का होना भी कौन सी है, जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो क्षैतिज रेखा नहीं है, इस पॉइंट से एक दृष्टि रेखा गया तो यहाँ पर क्षैतिज रेखा भी होना चाहिए। तो यहाँ पर क्षैतिज रेखा नहीं है, मतलब इसके पैरेलल, इसके समानांतर एक रेखा हमको खींचना पड़ेगा। तो अपने से खींचना पड़ेगा। तो यहाँ से हम एक क्षैतिज रेखा खींच देते हैं, ये वाला। अब ये और ये कौन सी है, समानांतर है। इस यहाँ पर आकर टकरा रहा है सीबी से, तो इसका नाम कुछ दे देते हैं ई। क्या नाम देते हैं, तो यहाँ भी कितना, नहीं। अब भवन की ऊंचाई, अब यहाँ से देख रहा है तो इसका उन्नयन कोण भी कुछ दे रखा है, कितना, 60 डिग्री। अब कह रहा है पुनः वो ए से इसके पाद बिंदु मतलब सी को वो देख रहा है, तो फिर ए को सी से मिलाएंगे, ये वाला हो गया। तो ये क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा, तो इसके बीच एक कोण बन रहा है कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। नहीं, तो ये क्या हो गया, अवनमन, और ये क्या हो गया, उन्नयन। ऊपर की तरफ देख रहा है उन्नयन, और नीचे की तरफ देख रहा है अवनमन। तो कह रहा है इस टावर की ऊंचाई क्या है वो आप ज्ञात करें। नहीं, और भवन की ऊंचाई दे दिया कितना, 60 मीटर। मतलब ये भी दे दिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो ऊंचाई है कितना, 60। तो अब एक चीज बताओ आप, जब ए बी 7 होगा तो सीई भी 7 होगा, कैसे। इसलिए एक चीज बताओ आप, मान लो कि हमने क्या किया, ये एक सरल रेखा है, ध्यान देखो यहाँ पर हमने क्या किया कि छोटा बड़ा इस तरह से लंबवत रेखा यहाँ पर खींच दिया। अब हम क्या करते हैं, इसके ही समानांतर एक रेखा खींचते हैं। इसके समानांतर एक रेखा इस तरह से खींचते हैं, ये तीनों जो है ना इस रेखा पर लंब है। क्या चाहिए, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ भी कौन सी 90 डिग्री। तो तुम बताओ इसके समानांतर जब हम ये खींचेंगे तो ये काटेगा इस सबको, तो ये टुकड़ा ये टुकड़ा ये टुकड़ा बराबर होगा कि छोटा बड़ा होगा, जल्दी से बोलो, इसको हम काट दिया, क्या होगा, कि ये भी लंब है और ये भी कौन सी लंब। अब इसके समानांतर हम रेखा खींच दिए, तो अब देखो ये वाला ऐसे खींच दिए, तो ये टुकड़ा यहाँ तक का हो गया। ये दोनों बराबर होगा कि छोटा बड़ा होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये और ये कौन सी है, पैरेलल है, और ये दोनों एक दूसरे पर लंब है। इसीलिए इसके समानांतर जब हम रेखा खींचेंगे तो जो टुकड़ा होगा इसके बीच का वो सब एक बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक बराबर। तो ये ए बी और सी इस आधार पर हम क्या लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं ना।
तो ये जब 7 है तो ये भी कितना हो जाएगा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी हो गया अपना कितना, 7 मीटर। चलो अब जो डाटा है डायग्राम के हिसाब से उसको हम लिखते हैं, और लिख देते हैं क्या क्या चीज आपने माना है। माना ए बी एक भवन है, ए बी एक भवन है तथा तथा सी डी टावर है। सी डी कौन सी है, प्रश्न से, कहाँ से, प्रश्न से जो अपने पास डायग्राम के हिसाब से डाटा है उसको लिखो। ए बी कितना, 7 मीटर, नहीं अच्छा ए बी 7 मीटर हो गया। यहाँ पर कितने डिग्री का कोण, तो यहाँ पर दो ठो ए पर दो ठो कोण बना रहा है, कि ये भी बना रहा है कि ये भी बना रहा है। इस कोण को हम क्या लिखेंगे, डी ए ई, कितना 60 डिग्री, और ई ए सी बराबर कितना 45 डिग्री। तो आपको निकालना कौन सी है, तो सी डी निकालना है, तो सी डी बराबर, तो चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर सी, लिख सकते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पर, चूंकि ए बी बराबर सी, ए बी 7 है तो सी भी कितना 7 लिख देते हैं यहाँ पर, चूंकि बी सी पैरेलल है ए के, इसलिए इस आधार पर हम लिख दिया इतना, इस आधार पर हमने क्या किया, इतना लिख दिया। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, हमको ये वाला ना ज्ञात करना है। तो इस टावर का ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, तो ये तो हमको 7 पता चल गया। यदि ये हमको पता चल जाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 हमको पता चल गया, ये 7 है ना, इसके हिसाब से ये 7 मीटर इसकी ऊंचाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक। यदि ये हमको पता चल जाए तो इसको और इसको जोड़ देंगे तो टावर की ऊंचाई पता चल जाएगा। तो इसको ज्ञात करना है मेनली हमारा, तो इसको ज्ञात करने के लिए हमको त्रिभुज में आना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा, इस समकोण त्रिभुज में आना पड़ेगा। तो इस समकोण त्रिभुज में न तो हमको ये पता है, न तो ये पता है, और न तो ये पता है, सिर्फ पूर्ण पता है यहाँ पर। तो स्वाभाविक है इसका एक भुजा जब तक कोई हमको पता नहीं रहेगा तब तक इस त्रिभुज में जाने से कोई फायदा। अब सवाल ये उठता है कि इस त्रिभुज का एक तो भुजा हमको पता कैसे चलेगा। तो यदि इस त्रिभुज में हम आ जाए, ये भी तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, देखो ना यहाँ पर 90 डिग्री नहीं है यहाँ पर, तो इस त्रिभुज में यदि हम आ जाए तो इस त्रिभुज का एक भुजा हमको पता है, देखो ये वाला निकाल सकते हैं, 10 लेकर चलेंगे तो 10 लेकर चलेंगे तो ये निकल जाएगा, इसमें आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला निकल जाएगा। तो चले इसमें चलते हैं पहले, ए ई, हाँ त्रिभुज ए ई सी में ए ई पर है 90 डिग्री, ई पर, और मुखिया कहाँ पर है, ए पर जो 45 डिग्री है, मतलब नील कोण ए पर है जो 45 डिग्री है। चलो जी, अब इसको तो मुखिया बना दिया, तो इसके हिसाब से ये लंब हो गया, क्या होगा आधा, ये लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 10 45 10, तो 10 45 डिग्री बराबर हो जाएगा पी बाई, तो पी कौन हो जाएगा, सी, और आधार कौन हो जाएगा, ए। अब मान बैठा दो 10 45 का, अच्छा सी कितना है 7, सी कितना, और ए तो नहीं दिया है। अब यहाँ पर 1 लिख करके तीसरा किसी गुना कर दे, तो ए को 1 से गुना करोगे ए, और 7 है कम 7 हो जाएगा। तो ए का मान हमने कितना निकाल दिया, मतलब ये भुज आपका निकल गया कितना, 7 मीटर, 7। अब किस में चले,
ADE में पुनः त्रिभुज ADE में इसका E पर 90 डिग्री है, नहीं, A पर है न्यून कोण, मतलब मुखिया बैठा हुआ है, इस मुखिया के लिए लंब हो गया, क्या होगा, तो tan लेकर चलेंगे तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा P/B, तो P हो जाएगा DE और B हो जाएगा AE। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। D तो दिया नहीं है, AE हो गया कितना, 7। अब पीछा तीसरी यदि हम गुना कर दें तो D को 1 से गुना करो कितना, 7 को √3 से, तो 7√3 गुना मत कर देना ले जाकर के, 7√3 मीटर। किसका मान हो गया ये, मतलब ये वाला निकल गया। अभी दोनों को जोड़ देंगे तो टावर की ऊंचाई निकल जाएगा। अतः CD बराबर, तो CD के दो पार्ट में बांट सकते हैं, C + D, नहीं, तो C देखो कितना है 7 और D कितना है अभी निकाला गया 7 √। अब इसमें से देखो दो पद है, 7 है अब प्लस इतना है, तो दोनों में सब 7 कॉमन ले सकते हैं। तो 7 जब बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा √। यही हमारा हो जाएगा टावर की ऊंचाई। अतः टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई CD बराबर हो जाएगा, √3 को पहले लिख देंगे 1 को बाद में, तो 7 × √3 + 1 मीटर, 1 मीटर, यही अपना आंसर हो जाएगा।